हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसकी लगातार क्लासें आप लोगों को कराई जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर लगातार बने रहिए। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लगातार ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लगातार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या है, टिलेज। टिलेज मतलब भूपरिष्करण। भूपरिष्करण के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे ही आप लोगों को वीडियो पर आप मिलते रहेंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिलेज के बारे में। टिलेज जो है हमारा क्या होता है और इसके बारे में बात करते हैं। तो टिलेज क्या होता है, भूमि को फसल बोने के अनुरूप बनाना ही भूपरिष्करण या मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल क्रिएट ए प्रॉपर टिल्थ ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स इज टर्म्ड एज टिलेज। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं और आप लोगों को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भूमि को फसल बोने से अनुरूप बनाना ही भूपरिष्करण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में दी गई है द मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू क्रिएट ए प्रॉपर टिल्थ फॉर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स इज टर्न एज टिलेज। ठीक है, इसे टिलेज कहता है। यह दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार आप लोगों के कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक टिलेज मतलब प्राइमरी टिलेज। सबसे पहले आप लोगों का आता है, क्या आता है, प्राइमरी टिलेज मतलब प्राथमिक भूपरिष्करण। तो प्राथमिक टिलेज क्या होता है, भूमि को बरसात के बाद पहली बार खोलना प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाता है। भूमि को क्या करना, मतलब भूमि को पहली बार बरसात के समय में खोलना जब कहलाता है तो इसे प्राथमिक भूपरिष्करण कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 पर बात करते हैं द्वितीयक भूपरिष्करण मतलब सेकेंडरी टिलेज के बारे में। तो सेकेंडरी टिलेज आप लोगों को क्या होता है कि जुती हुई भूमि में अन्य क्रियाएं जैसे फसल के अनुरूप फसल बोने एवं स्थिति तैयार करना ही द्वितीयक भूपरिष्करण कहलाता है। ये क्रियाएं फसल के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ढेलेदार भूमि तैयार करना, भुरभुरी भूमि बनाना, कीचड़ वाली भूमि तैयार करना तथा मेड़ में फसल बोने के लिए मेड़ आदि बनाने की क्रियाएं जो इसी कारण से आती हैं, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिलेज या सॉइल प्रोसेसिंग क्रिया भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे सॉइल सेकेंडरी टिलेज को सॉइल प्रोसेसिंग क्रिया या फिर इसे सेकेंडरी टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, और जब पहली बार भूमि को खोदा जाता है, मतलब भूमि को बरसात के बाद जब पहली बार खोला जाता है तो उसे प्राथमिक भूपरिष्करण कहा जाता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं भूपरिष्करण के उद्देश्य। भूपरिष्करण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, भूपरिष्करण की प्रिंसिपल्स ऑफ टिलेज क्या क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पर आता है आपकी भूमि की भौतिक दशा में सुधार। नंबर 1 पर क्या आता है, टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल मतलब भूमि की भौतिक दशा में सुधार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भूपरिष्करण की क्रियाओं द्वारा भूमि का विन्यास अच्छा बना रहता है, कण व्यवस्थित रहते हैं और कणों के बीच पाई जाने वाली खाली जगह भूमि वायु से भरती है तथा जिससे कण आपस में चिपकते नहीं और मिट्टी भरी भारी नहीं बन पाती है। मृदा संरचना में सुधार के कारण पौधों की जड़ों को बढ़ने का अच्छा अवसर मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, भौतिक दशा में सुधार होना। ठीक है, नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे पानी की अवधारणा को बढ़ाना, टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भूपरिष्करण की क्रियाओं से मिट्टी की जल शोषण क्षमता बढ़ जाती है जिससे मृदा क्षरण का भय कम रहता है। शुष्क खेती में ऊपरी परत को बुरबुरी करने में कैपिलरी ट्यूब विच्छेदित हो जाती है जिससे नीचे का पानी वायुमंडल में उड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 में बताया गया है कि आपको पानी की जल धारण क्षमता जो होती है वो किस प्रकार से बढ़ जाती है टिलेज से। नंबर 3 पर बात करते हैं मृदा में वायु संचालन मतलब एरेशन ऑफ सॉयल। एरेशन इन सॉयल मतलब मृदा में वायु संचालन का बढ़ाना। तो इसमें बताया गया है कि भूपरिष्करण से भूमि संरचना अच्छी होने से वायु भूमि में प्रवेश कर सकती है जिससे लाभदायक जीवाणुओं को बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति पैदा होती है। जब पौधों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलने से जो होती है बढ़वार जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब नंबर 4 पर बात करते हैं हम लोग भूमि का तापमान का मिलना। भूमि ताप का मिलना, टू अवेल द सॉइल टेम्परेचर। भूमि ताप कैसे मिलता है, इसमें बात करते हैं कि भूपरिष्करण की क्रियाओं द्वारा भूमि को खोलने से पूर्व सूर्य की किरणें अंदर तक पहुंचकर भूमि में उचित ताप पैदा करती हैं जिससे नुकसानदायक कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और लाभदायक जीवाणुओं को बढ़ने के लिए उचित ताप मिलने से फसल की पैदावार जो होती है वो अच्छी बनी रहती है हमारी। ठीक है, अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है फसल खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करना क्या है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ बीड्स। मतलब इसमें बताया गया है कि पारंपरिक भूपरिष्करण क्रियाओं में खरपतवारों को नष्ट करना भूपरिष्करण मुख्य उद्देश्य था, परंतु आजकल रासायनिक
तथा अन्य क्रियाओं द्वारा खरपतवारों को नष्ट करने की सुविधा है। अतः कई बार जुताई आदि से बचा जा सकता है। जुताई से खरपतवारों को जड़ सहित उखाड़कर नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को लगभग जैसे कि आप लोगों को कोशिश ये करनी रहती होती कि आप लोगों को खरपतवारों को जो होता है वो जड़ द्वारा नष्ट करने के लिए लगभग आपको जुताई वाला तरीका ही अपनाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में क्या होता है, हानिकारक कीड़े मकोड़ों को मारना। तो इसमें बोला जाता है कि भूमि को खोलने एवं नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटने से हानिकारक उनके अंडे बच्चे ऊपर आ जाते हैं तथा चिड़ियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं एवं स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जो हानिकारक कीड़े क्या होते हैं, जब मिट्टी पलटी जाती है तो हानिकारक कीड़े जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके अंडे और बच्चे भी ऊपर आ जाते हैं। जो चिड़िया द्वारा यदि जो आप लोगों के वहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो उपस्थित होकर कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके हानिकारक कीट जो होते हैं वो मर जाते हैं। नंबर 7 में बात करेंगे भूमि कटाव को रोकना, मतलब इरोजन कंट्रोलर। इरोजन कंट्रोलर किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि उचित दशा में जुताई करके बाल के विपरीत बहने वाली यानी कि कूड़ों को रोककर भूमि कटाव से रोका जा सकता है तथा भूमि को जोतने से पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे सतह पर कम पानी बहता है और भूमि कटाव कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भूमि कटाव को रोका जा सकता है टिलेज के द्वारा। नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे भूमि को ऊसर बनाने से बचाना। नंबर 8 में दिया गया है भूमि को ऊसर बचाने से बचाना, टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम ऊसर फॉर्मेशन। तो इसमें बताया गया है कि भूमि में कुछ गहराई पर अक्सर कड़ी परत बन जाती है, जिससे नीचे रिसना पानी बंद हो जाता है, अतः बहुलवण नीचे ना जाकर भूमि की सतह पर ही रह जाते हैं, जिससे भूमि ऊसर बन जाती है। और गहरी जुताई और सब सॉइलर के प्रयोग से कड़ी परत तोड़कर भूमि के के अंदर सोखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अतः भूमि को ऊसर बनाने से रोका जा सकता है। ठीक है, हमारे देश में प्रायः अनुचित भूपरिष्करण हमारे देश में प्रायः जो क्या है अनुचित जो भूपरिष्करण है, इम्प्रॉपर टिलेज है, क्रियाओं से हमेशा हैरो या कल्टीवेटर के प्रयोग से कड़ी परत बनी रहती, जिसे तोड़ना आवश्यक होता है। अब इस करत अगर जो आप लोगों की जो परत बनी होती है, इसमें बताया गया कि हैरो और कल्टीवेटर से जो परत बनाई जाती है वो आप लोगों की अक्सर बड़ी बनी होती है। इस परत को तोड़ना आवश्यक होता है, नहीं तो आप लोगों का जो पानी होता है ये नीचे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नंबर 9 में बात करते हैं हम लोग, क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भूमि में खाद और फर्टिलाइजेशन को अच्छी तरीके से मिलाना, टू मिक्स द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द सॉइल। ठीक है, तो इनमें क्या होता है खरपतवार और भूमि में खाद और फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से मिलाना, ये भी आप लोगों का टिलेज के अंतर्गत आता है। तो इसमें बताया गया है कि भूपरिष्करण की अनेक क्रियाओं द्वारा हरी खाद, गोबर की खाद एवं अन्य रसायन की भूमि में अच्छी तरीके से मिलाया जा सकता है, और इनका उपयोग तभी अच्छी तरीके से हो पाता है, यूटिलाइजेशन तभी पौधे अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे या मिट्टी तभी अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएगी जब इनको आप अच्छी तरीके से भूमि में मिलाएंगे। ठीक है, अब नंबर 10 पर बात करते हैं हम लोग, अलग अलग फसलों के अनुरूप खेतों की वो करना, अलग अलग खेतों की तैयारी के लिए आगे हम बात करने वाले हैं। नंबर 10 में क्या दिया गया है, नंबर 10 में हमसे कहा गया कि अलग अलग फसलों के अनुरूप खेतों की तैयारी करना, टू प्रिपेयर द लैंड ऑफ फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब अलग अलग भूमि में विभिन्न फसलों के अनुरूप खेत की तैयारी भूमि परिष्करण यंत्रों द्वारा की जाती है, जो फसल की बढ़ाव और पैदावार के लिए आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या थे, टिलेज के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। टिलेज करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।